गरीब ससुराल वालों ने खाया पहली बार भर पेट खाना। मालकिन, मैंने सफाई बर्तन कर दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ। मुझे दूसरी कोठी में भी जाना है। ठीक है, तू जा। कल रात की मसाला भिंडी बची रखी थी, उसे भी भरकर ले जा। तेरे बच्चे खा लेंगे। मालकिन, मैंने भिंडी की सब्जी पहले टिफिन में ले लिया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कामवाली चली जाती है। फिर कमला उठकर रसोई की सफाई देखने आती है। सब कुछ अच्छे से तो साफ कर दिया है। एक बार फ्रिज में देख लेती हूँ, कोई बासी खाना न बच गया हो। कमला जैसे ही फ्रिज खोलकर चेक करती है तो उसमें से 3 दिन पुरानी पनीर की सब्जी रखी थी, जिसमें से खट्टी महक आते देखकर वो मुंह सिकोड़ लेती है। ये काम वाली भी ना कभी फ्रिज के अंदर खोलकर नहीं देखती। क्या चीज खराब हो रही है? 4 दिन से ये पनीर की सब्जी फ्रिज में रखी पड़ी है। ना तो खुद ही अपने घर ले गई और ना हमें खाने को दिया। अरे, कल भी गर्म करके दे देती तो रोटी के साथ खा जाती। इतने दिन से रखे रखे खट्टी दुर्गंध आ रही है। अब तो फेंकना ही पड़ेगा। कमला फ्रिज के अंदर से उस पनीर की सब्जी को बाहर निकालकर कूड़े में डालने के लिए लाती है। तभी वह सामने रहने वाले गरीब संतोषी के घर को देखती है, जिनके घर के हालात गरीब और बड़े खराब से थे। इतने बड़े परिवार को चलाने वाला राजेश अकेला था, लेकिन थोड़ी आमदनी होने के चलते किसी भी दिन उनके घर में ज्यादा खाना नहीं बनता था और ना ही कोई पेट भरकर खा पाता था। अरे, मैं तो फालतू में इस पनीर को फेंकने जा रही थी। इतनी सारी पनीर की सब्जी है, इसको फेंकने से अच्छा इन गरीबों को दे आती हूँ। वैसे भी गरीबी में इनके घर तो भरपेट खाना भी नहीं बनता होगा। इतनी महंगी पनीर की सब्जी देखकर ये लोग कहाँ छोड़ेंगे, खा ही लेंगे। खुद के अच्छे खान पान और अमीरी का दिखावा करने के लिए कमला संतोषी के गरीब परिवार को नीचा दिखाकर पनीर की सब्जी देने के लिए जाती है, जहां राशन की किल्लत के चलते दोनों गरीब सास बहू खाना बनाने के विषय पर बात कर रही थीं। माँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, इतने थोड़े से राशन में क्या बनाऊं? मुश्किल से थोड़ा सा पोहा है, इतने में सबके खाने का गुजारा भी नहीं हो पाएगा। संतोषी ने उदास होकर उतने पोहे को ही बनाने को कह दिया। बहू, फिलहाल के लिए जितने पोहे हैं उसी को बना ले। आधा पेट खाने को तो हो जाएगा। पता नहीं भगवान कब हमारे गरीब परिवार के दिन अच्छे करेगा, कब हम लोग भी पेट भरकर सही से खाना खा पाएंगे। इतने में कमला पनीर की सब्जी ले आई। अरे संतोषी की बहू, आज तुम सब्जी मत बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के लिए पनीर की सब्जी लेकर आई हूँ। तभी चिंकी पढ़ाई छोड़कर घर में पनीर की सब्जी आया देखकर लालच करने लगते हैं। अरे वाह, आज तो हमें पनीर खाने को मिलेगी। आज तो मैं अच्छे से पेट भर कर खाऊंगी। तभी दिव्या चिंकी को आंखें दिखाती है। चिंकी बेटा, जाओ जाकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। दिव्या बहू, सब्जी ले लो और कमला बहन को बर्तन खाली करके दे दो। अरे संतोषी बहन, बर्तन देने की इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से पहले खा लो, बाद में दे देना। अच्छा, मैं चलती हूँ। पनीर देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों में पेट भरकर खाना खाने की आस सी लग जाती है। वहीं कमला के जाते ही दिव्या चिंकी को डांटती है। चिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि इस तरह से घर में कोई कुछ भी लाकर दे तो लालच मत किया करो। जाने दे दिव्या बहू, बेचारी बच्ची है। वैसे इस गरीबी में हम बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना तो दूर, भरपेट खाना भी नहीं दे पाते। इसीलिए पनीर की सब्जी देखकर खुश हो गया। माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन राजेश जी अकेले जितना कर रहे हैं वो भी बहुत है। आपने देखा नहीं है कि ये किस तरह से पड़ोसन के आगे लालचीपन दिखा रही थी। कमला आंटी क्या सोचेंगी कि इसको भरपेट खाना नहीं मिलता। बहू, अब गुस्सा मत कर। वैसे अभी के लिए सब्जी का जुगाड़ तो हो गया। आज सब कोई पेट भरकर अच्छे से खा पाएगा। ये ले, सब्जी रख दे। माँ, जरा ये सब्जी दिखाना तो सही। संतोषी से सब्जी लेकर किरण उसे महक कर देखती है, जो कि लगभग खराब हो चुकी थी। किरण, तुम पनीर को सूंघ क्यों रही थी? क्योंकि दिव्या भाभी पनीर खराब हो चुकी है।
तभी तो मैं सोचूं, वैसे तो ये कमला आंटी अपने घर से एक मिर्ची भी किसी को नहीं देने वाली। इतनी महंगी पनीर हमारे परिवार को खाने के लिए कैसे दे गई? जैसे अमीर लोगों में किसी को अच्छा खाना खिलाने का दिल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा अपनी रसोई की बासी खराब चीज ही दे सकती हैं। घर में खराब पनीर देकर जाने के चलते रामलाल वापस लौटा देने को बोलता है। पता नहीं अमीर लोगों ने हमारे गरीब परिवार को क्या समझ रखा है। जब किसी के घर में भी कोई चीज इस्तेमाल की नहीं होती या खराब होती है तो हमको देकर एहसान जता जाते हैं। किरण, जाकर ये पनीर दे आ। नहीं, बुआ आंटी को सब्जी वापस मत दो ना, प्लीज मुझको पनीर खाना है। चिंकी की भूख भरी आंखों में पनीर खाने की अभिलाषा देखकर गरीब संतोषी का कलेजा फटने को हो गया। रहने दे किरण बेटी, इतनी भी खराब नहीं, सब्जी जरा सी खटास आई है, गरम करके खा लेंगे। कुछ ही देर में दिव्या खाना तैयार कर देती है। इतनी देर में राजेश और विवेक भी आ जाते हैं। किरण सबके लिए चटाई बिछाती है। किरण, ये थाली ले जाकर पहले पापा जी, देवर जी और राजेश जी को दे दो। भाभी, कढ़ाई में तो पोहे कितने थोड़े से बच गए। अभी तो चिंकी माँ और हम दोनों भी खाने के लिए बाकी हैं। दोनों नंद भाभी की बात विवेक सुन लेता है और जैसे ही किरण पोहा उसके आगे करती है तो ज्यादा खाने से इनकार जताता है। किरण, मैं इतना पोहा नहीं खाऊंगा, आधा पोहा निकाल लो। पर देवर जी, मैंने तो थाली में उतने ही पोहे दिए हैं जितना कि आप रोज खाते हैं। भाभी, आज ज्यादा भूख नहीं है, पेट पहले से ही भरा हुआ है। क्यों भाई, आज बाहर ऐसा क्या खा लिया? इतने कम पोहे में पेट भर जाएगा। भैया, इतना पोहा भी काफी ज्यादा है। दिव्या किरण को समझते देर नहीं लगती कि सूरज ने कम भूख होने का बहाना किया था ताकि उन्हें भूखा न रहना पड़े। किरण नम आंखों से थाली में से आधा पोहा निकाल लेती है। मैं और भाभी खाना खा सके, इसीलिए भैया ने अपने हिस्से में से हमारे खातिर खाना बचाया। पता नहीं भगवान कब हमारी गरीबी दूर करेगा, कब तक यूं ही आधा पेट खाना पड़ेगा। थोड़े में ही सब मिल बांटकर जरा जरा पोहा खा लेते हैं और बाकी खराब पनीर खाकर पेट भर लेते हैं, जिससे शाम तक चिंकी को उल्टी और दस्त होने लगती है। चिंकी, बेटा, क्या हो गया है? सुबह से 4 से 5 उल्टी कर दी है तूने। चिंकी की हालत खराब होते देखकर दिव्या घबराकर रोने लगती है। माँ जी, देखिए ना, पता नहीं एकदम से चिंकी को पेट दर्द और उल्टी हो रही है। बहू, ये सारा असर सुबह वाली पनीर की सब्जी के चलते हो रहा है। मैंने भी जब से सवेरे से पनीर खाई है, खट्टी खट्टी डकार चल रही है। थोड़ा सा अजवाइन और नमक खिला दे, दोनों को अपच खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, रात में खाना किस चीज से बनाऊं? ना चावल है और ना आटा, दोनों खत्म हो रखा है। राजेश जी लाला के यहाँ से राशन लाने को बोल कर गए थे, पैसे बाद में दे देंगे। अच्छा ठीक है, अजीत जाओ बनिया के यहाँ से, अभी के लिए आधा किलो आटा और 10 रुपए के सोयाबीन ले आना। ला, बहू राशन वाला थैला दे दे। इस तरह से हाथ में आधा आधा किलो राशन अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि राजेश एक ही बार इकट्ठा आटा चावल का बोरा लाकर रख देता। रामलाल के इकट्ठा राशन रखवाने की बात सुनकर संतोषी कुड़कुड़ाने लगती है। अरे, इतने बड़े परिवार को राजेश अकेले कमाकर चला रहा है, यही बड़ी बात है। अगर एक दिन के लिए घर बैठ जाए तो हम सबके आधे पेट खाने के भी लाले पड़ जाएं, समझ गए ना? ऊपर से पता नहीं ये विवेक कौन सी कमाई कर रहा है। 2 महीना हो गया इसको नौकरी करते, लेकिन अभी तक इसकी तनख्वाह नहीं आई। जहां एक तरफ हर तरह से घर परिवार का खर्चा राजेश चला रहा था, वहीं विवेक अपनी कंपनी के ओनर की बेटी को पसंद कर बैठा था। दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। संजना ने जगह तो यही बताई थी, पता नहीं कहाँ रह गई खुद। तभी संजना कार में बैठकर आती है, जहां विवेक रोड पर उसका वेट कर रहा होता है। वो शीशा नीचे करके कहती है, विवेक, जल्दी से कार में बैठ जाओ। गाड़ी के अंदर बैठता है। हम कहाँ जा रहे हैं? I have surprised for you, और मेरा सरप्राइज तुम्हें काफी पसंद आने वाला है। थोड़ी ही देर में संजना एक एक्सपेंसिव से 5 स्टार होटल के बाहर गाड़ी पार्क करती है।
दोनों एक साथ अंदर आते हैं। आसपास में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, जो कि देखने में मिलेनियर लग रहे थे। उनकी टेबल पर ऐसी ऐसी खाने की महंगी डिश सजी हुई थी, जिसे विवेक ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये होटल देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ का फूड टेस्टी है। वैसे तुम्हें ये जगह पसंद आई ना? संजना, इतने महंगे 5 स्टार होटल में आने की क्या जरूरत थी? ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो, हमारे आसपास में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े लोग बैठे हुए हैं। विवेक, डोंट फॉरगेट कि तुम अभी एक हाई क्लास बिजनेसमैन की बेटी के साथ बैठे हो। जानता हूं संजना कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो, लेकिन मैं मिडिल क्लास लड़का हूं। मैं यहाँ के खाने का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ऐसे थोड़ी सस्ती जगह पर चलकर खाना खा लेते हैं। सेम यही खाना वहां पर कम पैसे में मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए विवेक संजना के सामने असहज हो जाता है। विवेक, मैं तुम्हारी बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे और तुम बिल की चिंता मत करो, मैं बिल पे कर दूंगी। इतना बोलकर संजना टेबल पर रखा मेन्यू उठाकर काफी सारा महंगा महंगा खाना मंगवाती है। अगले 5 मिनट के अंदर टेबल काफी तरह तरह के खाने से भर जाता है, जिसमें से वह दोनों बहुत थोड़ा खा पाते हैं। आई एम डन विवेक, तुम खा लो। अरे मगर अभी तो कितना सारा खाना बच रहा है, थोड़ा तो खाओ मेरे साथ। विवेक, मेरा हो गया है, अब मैं और नहीं खा सकती। तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना छोड़ दो। इतना सारा खाना बचा हुआ देखकर विवेक को फेंकने में काफी मोह लगता है। साथ ही उसकी आंखों के आगे अपने परिवार वालों का आधा पेट खाकर गुजारा करने वाली स्थिति भी आ जाती है। ये हम जैसे गरीबों के घर में भरपेट खाने को नहीं मिलता, और भगवान ने जिनको पैसा दे रखा है वो लोग भर भर कर खाना बर्बाद करते हैं। ये सारा खाना घर ले जाता हूँ। विवेक, क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? नहीं खाया जा रहा है तो रहने दो। संजना, वो मैं कह रहा था कि इतना सारा खाना वेस्ट करने से अच्छा है इसे पैक करवा कर ले चलते हैं। मगर विवेक, ये खाना तो हमारा जूठा है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली वालों के लिए लेकर जाना है तो मैं अलग से पैक करवाती हूँ। विवेक शर्म के मारे संजना के आगे दिखावटी तौर पर मना करता है। संजना, मुझे खाना अपनी फैमिली वालों के लिए नहीं चाहिए, मगर इस खाने में भी तो पैसे लगे हैं, तो फिर इतना सारा खाना वेस्ट करने से अच्छा रोड साइड गरीब बच्चों को दे देंगे, तो वो लोग खा लेंगे इसे। दिस इज द गुड आइडिया। ऐसे फूड भी वेस्ट नहीं होगा और वो बेचारे बच्चे भी पेट भरकर खाना खा लेंगे। पता है विवेक, तुम्हारा यही हेल्पफुल बिहेवियर देखकर मैंने तुम्हें पसंद किया था। संजना विवेक के लिए उस सारे बचे खाने को पैक करवा देती है। बस बस, यही रोक दो, पास में घर है, मैं चला जाऊंगा। विवेक, तुमने आज तक मुझे अपना घर नहीं दिखाया। आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, कम से कम आज तो मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलवा दो। इसी बहाने मैं भाभी के हाथों का कुछ अच्छा सा बना हुआ खा लूंगी। आज तो तुम्हारे घर में कितना कुछ बना होगा। संजना, अभी मैंने तुम्हारे बारे में घर में किसी को बताया नहीं है। हम दोनों एक साथ ऐसे चलेंगे तो अजीब सा लगेगा। फिर किसी दिन मिलवा दूंगा। ओके, फाइन, बाय। संजना के जाने के बाद विवेक वो खाना अपने घर लेकर आता है, जहां संतोषी उसका मुंह मीठा करवाने के लिए थोड़े से आटे का हलवा बना रही थी। चिंकी चूल्हे के पास ही बर्तन लिए बैठे भूख से देख रही थी। दादी दादी, हलवा बनाकर सबसे पहले मुझको देना, मुझको जोर की भूख लगी है। अरे मेरी लाडली, मैं तुझको अभी हलवा खाने को दूंगी, बस थोड़ी देर रुक जा। दुआ दादी मम्मी, देखो चाचा, हम सब के लिए बाहर से खाना लेके आए हैं। मम्मी मम्मी, आज तो हमें पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। हाँ बेटा, आज सब कोई पेट भर कर खाएगा, क्योंकि आज चाचा सबके लिए बहुत सारा खाना लेकर आए हैं और हम सब लोग आज अच्छे से खाएंगे। क्या जरूरत थी बाहर से खाना खरीद कर लाने की? अरे इन्हीं पैसों का घर में राशन पानी भरवा देता तो महीना भर चलता, सब कोई भर पेट अच्छे से खा सकते। जितने का तू बाहर से एक टाइम का खाना खरीद कर लाया है, अरे उतने में हमारे परिवार में 4 टाइम का खाना पकता। माँ,
कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, आज भैया का जन्मदिन है। चलो खाते हैं। भाभी जल्दी से खाना निकाल लीजिए, अभी गरम गरम होगा वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, थोड़ा खाना राजेश के लिए भी बचाकर रख देना। माँ जी, मैं रख दूंगी। दिव्या सारे पैकेट खोलकर उनमें से खाना थाली में डालती है। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। सबके चेहरे पर अच्छा महंगा खाना खाने की उत्साह भरी थी। सभी को खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन रोज की तरह आज भी सबको खाना कम पड़ जाता है। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन आज भी पेट नहीं भरा। अजी, तुमको तो खाने का स्वाद भी अच्छा चाहिए और थाली भरकर भी खाना चाहिए। वैसे भी रात के समय हल्का खाना खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। ज्यादा भारी खाना खाने से अपच हो जाती है। संतोषी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन सच तो ये था कि कम खाने की क्वांटिटी के चलते सही से किसी का भी पेट नहीं भर पाया था। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन संजना और विवेक को संजना के पिता साथ में देख लेते हैं। अरविंद गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल पर सजा कांच का जग जमीन पर गिरा देता है। इतने में संजना घर में एंट्री करती है। पहली बार अपने पिता का इतना गुस्सा भरा बर्ताव देखकर वो भी काफी डर जाती है। अरविंद जी, मैं देख रही हूँ जब से आप बाहर से आए बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। कोई बात है तो शेयर कीजिए। अंजना, तुम्हें बताने से तुम क्या मसला हल कर दोगी? तुमसे जब तुम्हारी एक बेटी नहीं संभाली गई, नाक कटवा कर रख दी है उसने मेरी। उस 2 कौड़ी के गरीबजादे विवेक के साथ सड़कों पर घूम रही थी, और उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि अच्छा खाना अफोर्ड कर सके। इतनी पुअर क्लास फैमिली से आता है वो कि उसके लंच बॉक्स में भरपेट खाना भी नहीं होता। तो क्या वो इसका पेट भरवा सकेगा? पूछो अपनी बेटी से। डैडी, मैं जानती थी जब आपको मेरे और विवेक के बारे में पता चलेगा तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो आप ही की तरह कोई बिजनेस आइकॉन लड़का चाहेंगे। पर पापा, आपका पसंद किया लड़का भले ही मेरे लिए एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड करवा सकता है, लेकिन भूख नहीं। मुझे लग्जूरियस लाइफ दे सकता है, लेकिन उसके साथ आप मुझे खुश नहीं देख पाओगे। भले विवेक मुझे भरपेट खाना नहीं दे पाएगा, पर मैं उसके साथ नमक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी। सुन लिया ना तुमने अपनी बेटी के शब्द अंजना? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बेशर्मी दिखाएगी। अब इसका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद करो। जब इसकी शादी मेरी पसंद से होगी, जहां मैं चाहूंगा। ठीक है डैडी, आपने अपना फैसला तो सुना दिया, अब एक डिसीजन मेरा भी सुन लीजिए। यदि आपने विवेक के अलावा कहीं भी मेरी शादी की तो मुझे जिंदगी में कभी खुश नहीं देख पाएंगे। इतना बोलकर संजना रोते रोते सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अंजना अरविंद को समझाती है। देखो जी, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हें अपने फैसले पर बचताना पड़े या हम अपनी बेटी को खो दें। संजना की जिद के आगे हार कर अरविंद उसकी शादी विवेक से करवा देता है। शादी के पहले दिन संजना सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते मम्मी जी, आप बता दीजिए पहली रसोई में खाने के लिए क्या क्या बनाना है। किसी भी कनस्तर में राशन का एक कतरा भी नहीं बचा है। ऐसे में छोटी बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म कैसे करवाऊं? देवरानी जी, दरअसल राशन खत्म हो रखा है। मैंने राजेश जी से बोला है, वो लाते ही होंगे। कुछ ही देर में राजेश राशन लाता है और संजना अपनी पहली रसोई पूरी करती है। इसी तरह संजना को बहू बनकर अपने गरीब ससुराल में आए 1 महीना हो जाता है। बाकी सदस्य भर पेट खाना खा सके, इसलिए वह दोनों ज्यादातर दाल या चावल का पानी पीकर पेट भरती हैं। दीदी, आखिर कब तक हम इस तरह से आधा पेट खाकर गुजारा करेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं कोई नौकरी कर लूँ। एक व्यक्ति पर पूरे घर के खाने पीने का खर्च चलाने का भार देने से अच्छा 2-3 व्यक्ति कमाने वाले होंगे तो घर ढंग से चलेगा। संजना जब अपनी नौकरी की बात ससुराल वालों के आगे रखती तो सब मान जाते हैं। वहीं काफी ज्यादा पढ़े लिखे होने के चलते उसकी 25,000 की स्टार्टिंग सैलरी से नौकरी लग जाती है। विवेक भी जिम्मेदारी से काम करने लगता है। अगले 1 महीने की तनख्वाह आने तक सब लोग आधा पेट खाते हैं। वहीं महीना पूरा होते ही तीनों की तनख्वाह आ जाती है। संजना अपनी सैलरी से घर में 1 महीने का इकट्ठा राशन डलवाती है। वहीं राजेश
एक्स्ट्रा में भरा हुआ सिलेंडर ले आता है। सभी पड़ोसन की आंखें उनके घर में आए महंगे राशन पर जमी थीं। अब भरपेट खाना खाने की खुशी दिख रही थी। वहीं ससुराल वाले भी खुश थे। उस दिन दोनों बहू मिलजुल कर सबके लिए भर भर कर तरह तरह का खाना बनाती हैं, जैसे कि मटर पनीर, दाल मखनी, वेज मिक्स पुलाव, छोले पूरी, मिठाई जैसी कई वैरायटीज। बहुओं, आज तो तुम दोनों ने हम सबकी दावत ही कर दी। कितना सारा भर भर कर खाना बनाया है। आज तो ऐसा लग रहा है कि खाकर मेरा पेट ही फटने वाला है। आज आप सब लोग अच्छे से खाना खाइएगा, क्योंकि सारी चीज आप सबकी पसंद की बनी है। सभी बड़े चाव से अपनी अपनी थाली में से खाना शुरू करते हैं। वहीं आज गरीब ससुराल वालों के घर से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आते देखकर पड़ोसन कमला की शक्ल बनी हुई थी। मम्मी जी, आपको दाल मखनी थोड़ी और डालूं? कैसा स्वाद है? अच्छी तो लग रही है ना? बहू, सब कुछ बहुत ही बढ़िया बना है। छोटी बहू हमारे परिवार में अन्नपूर्णा का रूप बनकर आई। आज उसी की वजह से हमारे परिवार में सबको भरपेट खाना खाने को मिला, वो भी इतना अच्छा और स्वाद भरा। मम्मी जी, मैं इस तारीफ की हकदार अकेली नहीं हूँ, बल्कि दिव्या दीदी भी हैं। अगर उन्होंने पूरा घर अकेले संभाला, तभी तो मैं बाहर जाकर नौकरी कर पाई। हाउसवाइफ की जिम्मेदारी अपने आप में सबसे बड़ी होती है। आखिर में सबने पेट भरकर खाना खाया और उस दिन के बाद से कभी भी गरीब ससुराल वालों को आधा पेट खाकर गुजारा करने जैसा दिन संजना ने कभी नहीं दिया।